हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे ब्लड की। ठीक है, इससे पहले हमने आपको डाइजेशन, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑलरेडी बता रखी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज बात करेंगे ब्लड की। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? पूरी बॉडी कि एक एक पार्ट तक ब्लड पहुंचता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसका पीएच एवर टू बी 7.4, यानी ये कैसा होगा? एल्कलाइन होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो ये जरूर आप जानते होंगे कि लगभग 7, 7.5, 8, 7.5 के करीब कोई चीज होगी तो क्या होगी पीएच में? वो होगी एल्कलाइन, यानी क्षारीय नेचर की होगी या बेसिक नेचर की होगी। ठीक है, तो ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच क्या है? 7.4 है। समझ में आ गई बात? ये हैवी, स्लाइटली हैवियर देन वाटर, यानी ये वाटर से थोड़ा भारी होता है। ठीक है, स्लाइटली हैवियर देन वाटर। ठीक, अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि पूरा ब्लड एक बॉडी में कितना ब्लड होता है। ठीक है, तो एवरेज वेट का 8% होता है। ठीक है, एवरेज वेट का 8% होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की बॉडी 60 किलो की है तो 10% क्या हो गया उसका? 10% हो गया उसका 10 किलोग्राम। और 8% अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? तो ये लगभग कितना होगा? ये लगभग होगा 5 to 6 लीटर। समझ में आया? 5 से 6 लीटर होगा। तो ये एवरेज है जो कि एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड पाया जाता है। समझ में आया? तो एल्कलाइन नेचर का है, कनेक्टिव टिश्यू है और वाटर से थोड़ा हैवी होता है, लगभग 4 से 6 टाइम्स, 4 to 6 टाइम्स। समझ में आया? तो ये होता है ब्लड। ठीक है, इतना पाया जाता है 5 to 6 लीटर इन एवरेज। ठीक है, या कहें 8% ऑफ द एवरेज बॉडी वेट। ठीक, अब इसके काम क्या है देख लीजिए। ब्लड का काम क्या है? अलग अलग इसके काम होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अलग अलग चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इसका काम है। ठीक है, वो किसकी मदद से होगा? हीमोग्लोबिन की मदद से होगा। ये अभी आगे हम आपको बताएंगे। यानी हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं? रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, यानी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है उसको भी ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये ओवरऑल ब्लड का काम हो गया। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। लगभग 7.4 इसका पीएच होता है। साथ ही साथ ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। किन किन चीजों को लेकर के? ऑक्सीजन को लेकर के, मिनरल्स को लेकर के, और बॉडी को के मेंटेन करेगा किसको? बॉडी के टेम्परेचर को। साथ ही साथ रेगुलेट करेगा हमारे एसिड बेस बैलेंस को। ठीक है, तो अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि ब्लड जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है ये बात करें किसमें? कंपोनेंट ऑफ द ब्लड में। तो अगर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड की बात करें तो दो इसके मेन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला होता है ब्लड सेल्स। क्या होता है? ब्लड सेल्स। और दूसरा होता है प्लाज्मा। समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का है, आपको जानना जरूरी है। 55, 60%, 40% अबाउट टू बी पूरे ब्लड का ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये होती हैं सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड के सॉलिड पार्ट कौन है? ब्लड सेल्स हैं। ये लगभग 40% होते हैं। और लगभग 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये क्या है? लिक्विड कंटेंट ऑफ द ब्लड। ठीक है, लिक्विड कंटेंट ऑफ द ब्लड। ठीक, तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स क्लियरली 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो सबका अलग अलग काम है। आरबीसी जो होंगी, ठीक है, सबका अलग अलग काम है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिएगा। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। जो सेल का एक स्ट्रक्चर होता है
उसमें न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन होगा। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। समझ में आ गई बात। तो आरबीसी जो है, आरबीसी कैसी होती है, कुछ डिस्क बाइकॉन्केव इस तरीके की संरचना ये होती है, ठीक है। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कौन करेगा, आरबीसी में एक चीज होती है हीमोग्लोबिन। क्या होती है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का ही काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। कभी कभी दम घुट जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है, इसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी तो क्या बना लेगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देती है, जिससे दम घुटने से मौत हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ ये मिलेगी और क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही क्या करेगा, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक। अगली चीज है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट मेंटेन्स द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब वो डिफेंस लड़ाई वाला नहीं, आर्मी वाला, ये डिफेंस सिस्टम क्या, हमारी बॉडी के अंदर भी एक मैकेनिज्म चल रहा होता है। जैसे बाहर की कोई चीज है हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो हमारी बॉडी पहले से ही उसको लड़ती है। और ये क्या है, ये हमारा इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, या ऐसे कहें इम्यून सिस्टम। क्या, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को मेंटेन कौन करेगा, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेगा हमारा डब्ल्यूबीसी। तीसरी चीज है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, क्लॉटिंग मतलब जैसे आपको खून बहने लगता है तो खून कुछ देर बाद रुक जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, ब्लड क्लॉटिंग के कारण ही होता है। तो वो कौन, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है। अगली चीज है प्लाज्मा। तो ये हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, सबके अलग अलग काम है, ठीक। तो अब आते हैं प्लाज्मा पे। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा हमारा लिक्विड कंटेंट ऑफ द ब्लड है, 60% होता है पूरे ब्लड का, ठीक है। और लगभग इस 60% में अकेले अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो 90 to 92% क्या होता है, इसमें वाटर ही होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड कंटेंट ऑफ द ब्लड। समझ में आया। तो इतना अगर आपका वाटर है तो बाकी क्या है, तो बाकी 8 to 10% इसमें क्या होते हैं, कार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक। बाकी के 8 से 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे, बाकी 92% क्या होगा, इसमें वाटर हो गया। अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसमें क्या होंगे, ऑर्गेनिक की बात की जाए तो इसमें कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जैसे एल्बुमिन है, ठीक है, ग्लोब्यूलिन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग प्रोटीनस पार्ट हैं जो कि किसमें होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं। और साथ ही साथ दूसरा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होगा उसमें कुछ मिनरल्स होंगे, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है। ये सारी चीजें कुछ आयनिक फॉर्म में ये पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी प्लाज्मा के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में पाए जाते हैं। समझ में आया, जो कि कितना होता है, 8 to 10% होता है। तो ये हो गया प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, यानी कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, अगला पार्ट होगा हार्ट का डायग्राम, ब्लड वेसल के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।